अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको ऐसे ही खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और अभी है सुबह का टाइम और मैं पीने लगी थी कॉफ़ी। कॉफ़ी मैं खाली पेट एक मग ज़रूर पीती हूँ ताकि आँख खुले, थोड़ी-सी एक्टिव हो जाऊँ, क्योंकि लेज़ी हूँ तो फिर सारा दिन ऐसे ही लेज़ी में ही गुज़र जाता है और काम वग़ैरह ऐसे ही इंसान के फिर ख़त्म नहीं हो जाते। मैंने जो 1 कप कॉफ़ी पी लेती हूँ, फिर मैं कहते हैं ना इंसान चार्ज हो जाता है और जो है ना एनर्जी सी आ जाती है। नींद वगैरह सुस्ती वगैरह भाग जाती है, तो फिर मैं 1 कप जो है ना मस्ट कॉफ़ी का पी लेती हूँ। और यहाँ मैं एक न्यू बॉटल खो रही थी कॉफ़ी की, पहले तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो आज न्यू निकालते हैं और इसको पीते हैं आज, इसको चेक करते हैं क्योंकि ये बाहर से आई थी, मेरे हस्बैंड ने भेजी थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी आज खोल के देखते हैं, इसका फ्लेवर कैसा है। और सेम वही फ्लेवर है जो हम इधर से पाकिस्तान से लेके मैं पी रही थी पहले नेस्कैफ़े की। और ये मेरा मग बिल्कुल रेडी है और मैं पीऊँगी और फिर बाकी सारे काम करूँगी दिन भर के। और फिर मेरे आ गए थे कपड़े स्टिच होके, जल्दी कपड़े लेके दिए हैं, सूट लेके दिए हैं, तो इसका फ़ायदा ये हुआ है कि टेलर से जल्दी स्टिच होके आ गए हैं, क्योंकि फिर विंटर्स के स्टार्ट में तो हर कोई शॉपिंग कर रहा होता है, हर किसी ने कपड़े सिलवाने होते हैं। तो इसलिए मैंने टाइम से दिए और टाइम से सिल के आ गए। तो 3 सूट आज मेरे सिलाई हो चुके थे, जो कि आगे थे कि ये वूल में है, ये एम्ब्रॉयडर्ड में है, जो मैंने लिया था मॉडर्न शॉपिंग मॉल से। मैंने आपको भी दिखाया भी था उस दिन जब मैं और अम्मी लेके आए थे। और इसके दुपट्टे के ऐसी साइड में मैंने हल्की सी बेबी पिको करवा ली थी और इसको कुछ भी नहीं मैंने ज़्यादा करवाया। और नेक्स्ट है मेरा ये ब्लैक कलर का, ये लीलन में है और इसके नेक ये डिज़ाइन है और इसके मैंने सिंपल सा स्टिच करवाया है। सिंपल शटल की लेस छोटी-सी लेके ये लगवा ली थी मैंने, जो इसके फ्लावर्स का कलर आ रहा था इसके साथ मैच करके। और ट्राउज़र पे भी सेम वही लेस लगवा ली है और इसके दुपट्टे के साथ भी मैंने ऐसे बेबी पिको करवा ली थी सेम ब्लैक कलर में ही। और ये क्योंकि सर्दियों में मेरे ख़्याल में जो ऊपर जब जर्सी कोट वगैरह आ जाते हैं ना, तो फिर वो इतना ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह नज़र नहीं आती, तो मैंने इसलिए फिर सिंपल ही रेडी करवाए हैं। और एक ये है येलो कलर में और इसको मैंने ऐसे कंट्रास्ट में लेस लगवा ली थी सेम ऐसे ही शीटल की, और इसके दुपट्टे के साथ भी मैंने लगवा ली थी। और इसके ट्राउज़र के जो पांचे हैं उन पे भी मैंने यही लगवा ली थी और तीनों ड्रेस मैंने फिर प्रेस कर दिए थे और अब मैं इनको लगा देती हूँ अलमारी में। जब हमें ज़रूरत होगी तो निकालेंगे और पहन लेंगे फिर, क्योंकि इंसान जब बिज़ी होता है कभी-कभी इंसान का मूड नहीं भी होता कि प्रेस करे, तो इसलिए मैं जब मूड हो प्रेस करने का फ़ारिग हूँ तो मैं कपड़ों को प्रेस करके ऐसे ही हैंग कर देती हूँ। इंसान को कभी कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, कभी इमरजेंसी में भी जाना पड़ जा सकता है, तो फिर मैं अपनी अम्मी के और अब्बू के स्पेशल जो है ना ये हैंग करके रख देती हूँ, ऐसे आयरन करके हैंग कर देती हूँ। और ये अम्मी का वो पीच कलर का सूट है जो मेरे इस जो मूंगे ग्रीन कलर के सूट के साथ आया था। अम्मी का भी स्टिच होके आ चुका था, कल ही अभी आया है, तो मैंने वो भी हैंग कर दिया था आयरन करके। कपड़े वगैरह मैं प्रेस करने के बाद अभी मैं बनाने लगी थी अपनी बेटी के लिए एप्पल का जूस, मतलब एप्पल शेक बनाने लगी थी। उसको मैंने दूध देने लगी थी, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इसको एप्पल शेक भी बना देती हूँ। तो एप्पल्स डाले हैं इसमें मैंने और शुगर डाली है और इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया ऐसा कुछ, क्योंकि आजकल उससे थोड़ा-सा कॉन्स्टिपेशन का मसला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज उसे एप्पल का ही जूस बना देती हूँ। वो ईज़िली पी लेगी, वैसे भी वो एप्पल का जूस पसंद करती है, तो मैंने फिर उसके लिए बना दिया। और अभी मैं इसको ऐसे भून के देती हूँ, अगर ऐसे ही दे दूँ क्योंकि इसके अंदर जो होता है ना एप्पल वो ग्राइंड तो हो चुका होता है, लेकिन उसका जो होता है ना फोग सा, वो फिर वो निपल के जो होता है ना होल उसमें से नहीं निकलता, तो इसलिए मैं उसको ना भून के तो फिर देती हूँ, फिर वो इससे ईज़िली पी लेती है और जो सारा टेस्ट होता है एप्पल का वो सारा वैसे ही मिल्क में आ चुका होता है। तो अब मैं उसको दूँगी फिर में और फिर वो आराम से पी लेगी और फिर मेरी भी टेंशन थोड़ी दूर हो जाएगी। चलो उसको दूध वगैरह का टाइम होना, तो फिर मुझे भी ऐसी टेंशन सी लगी रहती है कि अपना काम ख़त्म करूँ और फिर उसको दूध पिलाऊँ। और अभी मैं उसको पहले दूध पिलाऊँगी और बाकी काम फिर मैं अपने बाद में करूँगी। अभी वो दूध पिएगी और सो जाएगी, फिर मैं आराम से अपने बाकी काम कर लूँगी, क्योंकि जब बच्चे ऐसे रो रहे हों और उनको भूख लगी हो तो फिर पीछे-पीछे वो जब तंग करते हैं तो इंसान के फिर बाकी काम भी इंसान नहीं कर सकता। तो पहले मैं उसको दूध पिलाती हूँ और उसके बाद मैं उसको सुलाऊँगी और फिर बाकी बाकी काम करूँगी। और इधर मैंने उसको दूध पिला दिया था और वो सो चुकी थी और अब मैं खा रही थी बना के अपनी फ्रूट चाट की प्लेट। फ्रूट जो मैं कल लेके आई थी तो ऐसे पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि फ्रूट चाट बना दो ताकि सब इज़ीली खा लें, तो मैंने वो बनाई और अभी मैं खा रही थी। और आज मैं बनाने लगी थी मटन लिवर यानी बकरे की कलेजी बनानी थी आज अम्मी वो ले आई और अब मैं इसको निकालने ही लगी थी।
शॉपर से टोकरी में, देखते हैं कि ये कैसी है। ये बिल्कुल फ्रेश सी है और साथ ये देखें, ये कहते हैं ना बकरे का दिल भी है इसमें, जो कि हाफ़ हुआ हुआ है बेचारे का। खैर आज हमने बनाई थी कलेजी और ये देखें। अब इसको अच्छे से वॉश करते हैं और मैं फिर इसके पीसेस करूँगी। अच्छे से वॉश करने के बाद अब मैं इसके पीसेस कर रही हूँ, क्योंकि लीवर को ये कि जो कलेजी होती है इसको जितना भी धोएं तो इसके अंदर से ब्लड जो होता है वो निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। अच्छे से इसको मैंने वॉश किया है और अब मैं इसकी कटिंग कर रही थी। छोटी छोटी मैं इसकी बोटियाँ बनाती हूँ, बड़ी बड़ी अच्छी नहीं लगती, तो मैंने इसकी वो छोटे छोटे साइज़ में बनाई हैं, तकरीबन 1-1 इंच की बनाई हैं मैंने इसकी बोटियाँ। और इसकी सारी तैयारी मैंने इधर करके रखती थी। इसके लिए मैंने ली है कलेजी, ये थी हाफ़ केजी मतलब 500 ग्राम। और प्याज लिए हैं मैंने 4 से 5 अदद और 2 जो गुठलियाँ दी हैं वो ली हैं मैंने लहसुन की, टमाटर, ग्रीन चिलीज़ और ये धनिया। बस यही चीज़ मैं ऐड करके बनाऊँगी। रखेंगे चूल्हे पे हांडी और इसमें डालेंगे कलेजी। कलेजी डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ प्याज, जो मैंने 4 से 5 अदद के लिए थे। प्याज इसमें ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि ये मसाला कलेजी में बनाने लगी हूँ, तो ताकि मसाला हमारा ज़्यादा रेडी हो, ज़्यादा बने, तो इसलिए मैं इसमें 4 से 5 अदद प्याज डाल रही हूँ। और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है लहसुन। लहसुन को मैंने बारीक सा ऐसे दरमियान से कट लगा दिया है और इसको मैंने ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून सॉल्ट का, 1 टेबल स्पून इसमें जा रहा है रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। सिंपली मैंने तीनों चीज़ें डाली हैं, नमक, मिर्च और हल्दी, और कुछ भी ऐड नहीं किया। अब इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी के, जिसमें कलेजी हमारी इजीली गल जाए। और पानी डालेंगे। अब इसको ऊपर मैं डालने लगी थी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे टमाटर और ग्रीन चिलीज़, जो कि मैं पहले डालना भूल गई थी, लेकिन मैंने फिर सोचा चलो बाद में डालूँगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, तो सारी चीज़ें एक साथ ही डाल देते हैं ताकि अच्छे से गल जाएँ और सबका टेस्ट अच्छे से जो है ना इसमें आ जाएगा। तो मैंने ग्रीन चिलीज़ बारीक कटी हुई ऐड कर दी हैं और टमाटर भी डाल दिया है मैंने इसमें, जिसके छिलके मैंने उतार के ऐसे इसको बारीक कट कर लिया था, वो डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए। मतलब जब तक ये गल नहीं जाती तब तक हम इसको रखेंगे हल्की आंच पे, मतलब लो फ्लेम कर देंगे। जैसे इसको बॉयल आएगा तो हम इसका फ्लेम लो कर देंगे और ये देखें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल लो फ्लेम पे ऐसे ही आराम से गलती रहे और पानी जब तक हमारा ड्राई नहीं हो जाता इसको पकने देंगे। मैंने सोचा तब तक मैं जो है साथ आटा भी गूँध लेती हूँ, जब तक कलेजी गलने में टाइम है, तो साथ-साथ मैंने कहा कि आटा भी गूँध लेती हूँ। अभी मैं आटे को छान रही थी और आटा छानने के बाद फिर मुझे ना गेट पे बेल की आवाज़ आई कि कौन आया है, तो फिर मैं वो देखने चली गई थी। वो आंटी आई थी जो हमारी रज़ाइयाँ सिलाई कर रही हैं और आटे वाली परात मैं इधर ही भूल गई थी टेबल पे और इधर मैं अब आटा गूँधने लगी हूँ। आटे में मैं सॉल्ट ज़रूर डालती हूँ, इससे रोटी जो होती है ना वो अच्छी बनती है। और कहते हैं ना कि रोटी अक्सर जो हम बना रहे होते हैं, बेल रहे होते हैं तो फट जाती है, मतलब लटक जाती है आटा, तो वो इसी वजह से होता है कि हम उसमें सॉल्ट ऐड नहीं करते, तो इसलिए। और अब मैं इसमें हांडी तकरीबन मेरी कलेजी जो है वो गल चुकी थी और अब मैं इसमें डाल रही थी घी डाल के मैं इसकी बुनाई कर रही थी। अच्छे से भुनाई करने के बाद फिर मैंने सोचा कि गैस हो जाने वाली है, टाइम शॉर्ट है, तो फिर मैंने साथ ही तवा भी रख दिया है। मैंने सोचा चलो साथ जल्दी से रोटी भी बना लेती हूँ। फटाफट से ये काम किए क्योंकि गैस का जो टाइम होता है ना वो शॉर्टेज होता है, 12:30 आती है और 2 बजे चली जाती है। वैसे तो गैस का सिलेंडर है लेकिन उस पे रोटी अच्छी नहीं बनती, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ये जो है ना सरकारी गैस तो इसी पे ही रोटी बनाऊँ। तो जल्दी से फटाफट से मैंने इसमें ऐड कर दिया है गरम मसाला भी भुनाई में ही, ताकि जो कलेजी के अंदर हल्की सी स्मेल होती है ना ब्लड की वजह से तो वो भी चली जाए। मसाले को मैं जो गरम मसाला जो होता है उसको मैं भुनाई में डाल देती हूँ और अच्छे से भुनाई की और ये पर मैंने डाल दिया सब्ज़ धनिया। और ये देखिए मेरी मसाला कलेजी कितनी यम्मी सी बिल्कुल रेडी है। अब मैं खाना खाऊँगी, खाना खाने के बाद फिर मैं इधर पी रही थी चाय, चाय बनाई। ऐसा कैसे हो सकता है कि खाना खाएँ और सर्दियों की दोपहर में चाय ना पिएँ, और इधर मैं चाय पीने लगी थी। ये थी आज की मेरी वीडियो। अब आई होप आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।